हर इंसान कॉफ़ी पीने नहीं आता। कुछ लोग यहाँ ड्रीम प्लान करते हैं और कुछ लोग यहाँ फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आज दुबई में एक छोटा सा कैफ़े कल एक ब्रांड बन सकता है और कल का ब्रांड आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। लोग समझते हैं कि कामयाबी एक किस्मत से मिलती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुबई में कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं। एक स्मार्ट लोकेशन, एक कॉन्सेप्ट और एक माइंडसेट, यही वो चीज़ है जो एक आम से बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकती है। हो सकता है आज आप ये वीडियो देख रहे हों, लेकिन कल आप इसी तरह के किसी कैफ़े के ओनर भी हों। दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होती, सिर्फ डिसीजन लेने वाले लोग कम होते हैं। गाइस, थिंक स्मार्ट, स्टार्ट स्मॉल एंड ड्रीम वेरी बिग। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुबई में एक ऐसा बिजनेस है जो सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक पैसा कमाता है, जहां लोग सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते बल्कि मीटिंग्स, डेट्स, फ्रीलांसिंग, बिजनेस मीटिंग और सोशल मीडिया के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कभी कभी 300% तक भी चला जाता है। कॉफी का कप जो 3 से सिर्फ 4 दिरहम का होता है, वही कॉफी 25 से 35 दिरहम तक सेल होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। तो बात करते हैं दुबई में कॉफी कैफे खोलने का मुकम्मल प्रोसेस। इस बिजनेस लाइसेंस की कितनी कॉस्ट आएगी, इंटीरियर और रेनोवेशंस उसकी जो है वो कितने की होगी, इसमें स्टाफ कितना आएगा और इसमें टोटल मंथली एक्सपेंस कितना होगा, आखिर में असल प्रॉफिट कितना बचता है। तो आप यूएई में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद अगला सक्सेसफुल कैफे ओनर आप हों। क्यों दुबई में कॉफी कैफे बिजनेस बूम कर रहा है? दोस्तों, दुबई सिर्फ टूरिज्म सिटी नहीं रही, आज ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हब में से एक बन चुकी है। यहाँ रिमोट वर्कर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, टूरिज्म है, यहाँ स्टूडेंट्स हैं और नाइट लाइफ कल्चर है। सबसे इम्पोर्टेंट, कैफे कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज दुबई में लोग मीटिंग्स ऑफिस में बहुत कम और कैफे में बहुत ज्यादा करते हैं। कई लोग सुबह कैफे में बैठ जाते हैं, लैपटॉप ओपन कर लेते हैं, स्नैक्स खाते रहते हैं और सारा दिन कैफे में गुजार देते हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स रेस्टोरेंट से ज्यादा, फास्ट फूड से ज्यादा कॉफी कैफे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट कम, स्टाफ कम और प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई और आपकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कैफे खोलें तो कहाँ खोलें। दुबई में अगर लोकेशन गलत होगी तो आपको अच्छी कॉफी भी नहीं बचा सकती, और अगर लोकेशन अच्छी होगी तो एवरेज कॉफी भी बिक जाती है। अब मैं आपको आइडियल लोकेशंस दुबई की बताता हूँ, जैसे कि जेवीसी में यंग फैमिली, इन्फ्लुएंसर, एक्सपर्ट्स और हाई डिलीवरीज ऑर्डर होते हैं। बिजनेस बे पे ऑफिस क्राउड, मॉर्निंग रश और कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं। वही मरीना में टूरिस्ट, नाइट कैफे कल्चर, हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स होते हैं। अगर अलबर्शा की बात करें तो अलबर्शा में रेजिडेंशियल और ऑफिस मिक्स हैं। पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के अलावा यूरोपियन कम्युनिटी भी रहती है। और जुमेरा में लग्जरी क्राउड, इंस्टाग्राम, कैफे ट्रेंड और हाई टिकट्स कस्टमर्स होते हैं। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं तो हमेशा वो जगह देखें जहां पार्किंग अवेलेबल, डिलीवरी एक्सेस हो, फुटबॉल स्टेडियम हो, इंस्टाग्राम फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। तो अब आते हैं कैफे ओपन करने के असल प्रोसेस पर। स्टेप 1, ट्रेड लाइसेंस तो आपको चाहिए होगा। कॉफी शॉप लाइसेंस, फूड एंड बेवरेज एक्टिविटी, इजारी, फूड सेफ्टी अप्रूवल, सिविल डिफेंस अप्रूवल और एवरेज कॉस्ट। लाइसेंस प्लस इनिशियल गवर्नमेंट वर्क, तकरीबन 25 से 45 हजार एरिया के हिसाब से फर्क आ जाता है। स्टेप 2, शॉप रेंट। अगर आप 800 से 1200 स्क्वायर फीट जगह लेते हैं तो रेंट 120K से 150K ईयरली है, लेकिन ये एरिया वाइज चेंज भी होता रहता है। स्टेप 3, इंटीरियर एंड रेनोवेशंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोग सिर्फ कॉफी नहीं खरीदते, वो एक एक्सपीरियंस खरीदते हैं। तो आपको चाहिए मॉडर्न काउंटर, लाइटिंग, वुडन थीम और मार्बल वर्क, ब्रांडिंग वॉल्स एंड नियॉन साइन, कंफर्टेबल सिटिंग एंड इंस्टाग्राम कॉर्नर। तो अब हम रेनोवेशन कॉस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें सबसे पहले फ्लोरिंग, सीलिंग एंड लाइट्स, काउंटर सेटअप एंड फर्नीचर, पेंट एंड डिकोर, एसी एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ब्रांडिंग एंड साइन बोर्ड्स,
और किचन सेटअप आता है। तो इन सब चीजों को अगर मिला लिया जाए तो इन सब की जो कॉस्ट है वो 150K से 200K तक आ सकती है। और अगर आप लग्जरी थीम की तरफ जाते हैं तो वो 400 प्लस तक भी जा सकती है। इज अप टू यू। तो अब आते हैं कैफे इक्विपमेंट्स, जिसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स कॉफी मशीन, एक्सप्रेसो मशीन, कॉफी ग्राइंडर, ब्लेंडर, रेफ्रिजरेटर, डिस्प्ले फ्रिज, POS सिस्टम एंड आइस मशीन शामिल है। दोस्तों इन सब अप्लायंसेस की कॉस्ट 50K से 100K तक आ सकती है। तो अब आते हैं स्टाफ की तरफ। एक मीडियम साइज कैफे के लिए मिनिमम आपको हेड ब्रिस्टा, जूनियर ब्रिस्टा, वेटर, क्लीनर, कैशियर और किचन हेल्पर्स चाहिए होते हैं। सबकी टोटल सैलरी 20 से 25K तक आ जाती है। अगर अकोमोडेशंस और वीजा ऐड करें तो कॉस्ट 35K तक आ जाती है। और याद रखिए स्टाफ एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कॉफी टेस्ट करने से पहले आपकी सर्विस जज करते हैं। तो अब मैं आपको असल हकीकत बताता हूँ। बिजनेस सिर्फ सेल्स पर नहीं चलता बल्कि कॉस्ट कंट्रोल पर भी चलता है, जिसमें रेंट, सैलरीज और दीवा, इंटरनेट, कॉफी बीन्स, मिल्क एंड मटेरियल्स, डिलीवरी, एप्स, कमीशन, मार्केटिंग और मिसलेनियस चीजें शामिल हैं। मंथली एक्सपेंसेस 60,000 से 90,000 तक आ सकते हैं। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी कि प्रॉफिट। फर्ज करें कि आपका कैफे रोजाना 250 कॉफी कप्स, 80 स्नैक्स और 40 डेजर्ट सेल करता है। डेली सेल एस्टिमेट तकरीबन कॉफी का 7,500, स्नैक्स का 2,500 और डेजर्ट्स का 1,500 होता है। मतलब है डेली जो आपकी टोटल सेल्स है वो 11,500 तक आती है। तो इस हिसाब से आपका मंथली रेवेन्यू 3,45,000 दिरहम तक आता है। अब हम इसमें से अपने मंथली और फूड एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो इसमें आपका नेट प्रॉफिट तकरीबन 120 से 150K तक आ जाता है। और यही वजह है कि दुबई में रियल एस्टेट के साथ लोग कॉफी चेन पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर कभी कॉफी नहीं बेचता बल्कि ब्रांडिंग बेचता है। आपको चाहिए टिकटॉक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम रील्स, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, गूगल रिव्यूज और लॉयल्टी कार्ड्स। आज दुबई में कई कैफे सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही वायरल हुए। लोग कॉफी से ज्यादा एम्बियंस, इंटीरियर, प्रेजेंटेशन और रील्स बनाते हैं। अगर आपका कैफे इंस्टाग्राम फ्रेंडली है तो आप फ्री मार्केटिंग ले रहे हैं। दोस्तों अब सुने वो गलतियां जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं। वो चीप ब्रांड के चक्कर में रॉन्ग एरिया या डेड एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और लग्जरी सेटअप के चक्करों में शुरू में ही अननेसेसरी लाखों लगा देते हैं। इसके साथ हमारा पॉइंट है वीक ब्रांडिंग और उनकी कोई सोशल मीडिया स्ट्रेटजी नहीं होती। फोर्थ में है बैड कॉफी बीन्स, यानी कि सस्ते के चक्करों में वो चीप कॉफी बीन्स लेते हैं और उनका कोई डिलीवरी सिस्टम ही नहीं होता। जैसा कि तालाबाद, डिलीवरो। दुबई में सिर्फ कैफे खोलना काफी नहीं, आपको ब्रांड बनना पड़ता है। दोस्तों दुबई वो शहर है जहां टैक्सी ड्राइवर मिलियनियर बना, सेल्समैन बिजनेस ओनर बना, इन्वेस्टर कैफे चेन ओनर्स बने। फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो है डिसीजन का। कुछ लोग सिर्फ महंगी कॉफी पीते रहते हैं और कुछ लोग कॉफी बेचकर एम्पायर बना लेते हैं। आज दुबई में कैफे कल्चर खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ हर रोज नई से नई नेशनलिटीज आ रही हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं, लोग एक्सपीरियंस पर खर्च कर रहे हैं। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं तो सिर्फ जॉब नहीं सोचो, ब्रांड सोचो, बिजनेस सोचो और लॉन्ग टर्म विजन सोचें। हो सकता है आज आप एक कैफे खोलें, कल वही कैफे फ्रेंचाइज बन जाए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कैफे बिजनेस प्लान, रियल एस्टेट बिजनेसेस, हॉलिडे होम्स, रेस्टोरेंट बिजनेसेस, दुबई के और ट्रेंडिंग बिजनेसेस की मुकम्मल रियलिटी वीडियोस बनाऊं, तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें दुबई बिजनेसेस। मैं आपके लिए अगली वीडियो में कंप्लीट इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।